BJP National President Nitin Nabin on Saturday asked party workers in Goa to strengthen the organization across all sectors ahead of 2027 assembly elections. Speaking in Panaji, he said strong grassroots work from the booth to the state level is key to taking the party's ideology and development agenda to the people. Nabin highlighted welfare scheme and infrastructure growth, saying Goa's per capita income has risen sharply over the past decade. He stressed that effective communication and continuous organizational work are essential to build a developed Goa and a strong nation. जहां मनोहर पारिकर जी के समाधि स्थल पे जाने का मौका मिला, वहीं गोवा के प्रथम मुख्यमंत्री दयानंद बांदोकर जी को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने का मौका मिला है। मैं उनको भी आज तहे दिल से स्मरण करता हूं, नमन करता हूं। आज गोवा सेल्फ रिलायंस से सस्टेनेबल डेवलपमेंट से लेकर सिक्योर और सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन के रूप में एक राज्य विकसित राज्य की ओर बढ़ रहा है। और ऐसे समय में गोवा के विकास को नया आयाम अगर देना है तो हम सबको मिलकर साथ आकर इस गोवा के विकास के साथ साथ अपने वर्किंग से भी, संगठन के वर्किंग से भी इसको मजबूत करना होगा। और 2 दिन के मेरे प्रवास में मैं मानता हूं कि आज की जो बैठक है, आज का जो मेरा ये कार्यक्रम है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और मैं इसलिए इसको महत्वपूर्ण करता हूं क्योंकि इस बैठक में वो व्यक्ति बैठा है, वो संगठनकर्ता बैठा है जिसके आधार पर भाजपा का ये वट वृक्ष खड़ा हुआ है। और ये व्यक्ति कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी का वो बूथ अध्यक्ष है जिसके बल पर भारतीय जनता पार्टी आज लगातार आगे बढ़ रही है। मैं अपने सभी बूथ अध्यक्षों को और मंडल की टीम को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार ताली मेरे बूथ अध्यक्ष और मंडल की टीम के लिए लगाइए। भाजपा की असली ताकत आप ही हैं। आप बूथ पर काम करते हैं, आप बूथ को संजोते हैं, तभी भाजपा का काम, भाजपा का विस्तार होता है। हमारे नेतृत्वकर्ता नरेंद्र मोदी जी हमेशा इस बात को कहते हैं कि जब बूथ मजबूत होगा तभी भाजपा मजबूत होती है, और भाजपा मजबूत होती है तो राष्ट्र मजबूत होता है, गोवा राज्य मजबूत होता है। इसलिए आज के दिन मुझे इस बात को कहते हुए बड़ा गर्व है कि 2012 में जब भाजपा की सरकार बनी, उस समय से लेकर 14 वर्षों का ये सफर आगे बढ़ रहा है। और मैं कह सकता हूं, अपने वरिष्ठ नेता मनोहर पारिकर जी से लेकर अपने माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी तक पूरी तरह से विकास, हर व्यक्ति को उत्थान की, जो हमारे नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और दीनदयाल उपाध्याय जी का जो श्रद्धेय विचार रहा, चाहे वो अंत्योदय का हो, चाहे राष्ट्र निर्माण का हो, या अटल जी, श्रद्धेय अटल जी का सुशासन में की राजनीति, इन तीनों मूल मंत्रों को पकड़कर पिछले 14 वर्षों में गोवा में हमारी सरकार काम कर रही है। और मैं कह सकता हूं, विरासत के सम्मान, हर वर्ग का कल्याण, महिलाओं का सम्मान, युवाओं का स्वाभिमान, ये पूरे 4 चीजें इस पूरे 14 वर्ष के कालखंड में देखने को हमें मिली। मोदी जी हमेशा कहते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ऑल, प्रोग्रेस ऑफ ऑल, एम्पावरमेंट ऑफ ऑल एंड इम्पीचमेंट ऑफ नन। इस सपने को भी साकार कोई कर रहा है तो गोवा प्रदेश की अपनी भाजपा की इकाई और अपनी भाजपा की सरकार कर रही है, एनडीए की सरकार कर रही है। आज हम जब गोवा के विकास की चर्चा करते हैं तो ऐसे कई आयाम की चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी अभी कर रहे थे। और मैं भी इस बात को मानता हूं कि पिछले 14 वर्षों में अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो 2014 में प्रति व्यक्ति आय 1,12,000 था, और 2023-24 के जो मेरे पास आंकड़े हैं तब तक ये 3.5 लाख प्रति व्यक्ति आय बढ़ गया। ये गोवा के विकास की कहानी बता रहा है।
जो लोग पूछते हैं कि गोवा में क्या हुआ, मेरे मित्रों, उनको जाकर ये बताने की बात है। जिस गोवा में आज एक नहीं दो एयरपोर्ट हो चुके हैं, जिस गोवा में आज एक्सप्रेसवे और सड़क और एनएच की सड़कें आज तेजी से दिख रही हैं, नए नए फ्लाईओवर दिख रहे हैं, ये बदले हुए गोवा की तस्वीर है। इस तस्वीर को जनता के पास लेके जाना है। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछ रहा था कि कैसे कैसे आप काम करते हैं, तो उन्होंने बताया, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे हेल्थ का विषय हो, चाहे हम कह सकते हैं विद्युतीकरण का विषय हो, इन सारे फ्रंट पे, और टूरिज्म जो हमारे लिए सबसे प्रमुख विषय होता है गोवा के लिए, इन चारों खंड को उन्होंने हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया। और गोवा की बदलती हुई तस्वीर के ये 4 आयाम निश्चित रूप से गोवा के विकास की कहानी बता रहे हैं। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।